नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज सोफा में। देखिए, अब से आज जो हम पर्टिकुलर बात करने वाले हैं जिस सोफ़े की, और सब में ज़्यादा जो लोग कहते भी हैं कि सर थोड़ा बहुत जानकारी भी शेयर करते रहिए कि सोफ़ा बनवाते समय किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आज जो हमारे पास देखिए सिलाई का बहुत सारा आता है वर्क, पर आज जो आ रहा है पर्टिकुलर जो हमारे पास डिमांड आती थी उससे रिलेटेड ही है। तो इसी वजह वीडियो में बनाने के साथ साथ हम जानकारी भी शेयर करेंगे। तो अब से एक बार सोफ़ा आप दिखा दीजिएगा, और बहुत सिमिलर कलर में, जैसे कि मैं कल भी बात कर रहा था, कल वो सिंगल कलर में था, आज ये सिंगल कलर में तो नहीं है, पर दोनों देखिए, एक थोड़ा लाइट में है और एक थोड़ा डार्क में है। और हैंडल के साथ जरूर दिखाइए आपसे एक बार पूरा दिखाने के बाद, क्योंकि देखिए हैंडल का जो वर्क है वो हमें जरूर दिखाना है, और क्योंकि डिमांड भी आती है। ये दोनों तरीके जैसे हैंडल में है, एक तो ये है जिसमें हम स्पेस देते हैं, और एक अगर कुछ कस्टमर चाहते हैं जिनको पूरा ये इसको फिल भी कर दिया जाता है। पर ऊपर का ये है, ये से पैटर्न जो है ये सेम दिखाई देता है। अब अगर आप इसी में देखेंगे, ये आपका लाइट में है और ये थोड़ा डार्क में है। डार्क हम इसलिए रहते हैं, एक तो ये सीटिंग के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे सीट पे इसके डार्क दिया गया है, तो इसलिए हम कोशिश भी यही करते हैं कि जो सीट पे रहता है वही हैंडल पे रहता है। और मैक्सिमम जो है समय ज़्यादा यूज भी होता है, कोई भी आएगा तो आप जानते हैं जनरली क्या है, हाथ रखेगा तो हैंडल पे ही रखा है। तो इन चीज़ों का भी हम ध्यान रखते हैं कि वो गंदा, जहाँ पे चांस ज़्यादा रहते हैं गंदे होने के, तो उसको हम डार्क कलर में ही हमेशा प्रेफर करते हैं। तो एक तो जब भी आप कलर कॉम्बिनेशन करें, या तो आप डार्क साइड में रखेंगे या लाइट में रखेंगे। 90% तो रहता है कि डार्क साइड ही ऊपर रखते हैं। तो डार्क साइड में ये खास तौर से याद रखें कि जब भी आप हैंडल वाला पोजीशन बनवाते हैं तो हैंडल के अपर साइड में डार्क रोड कलर को प्रेफर ही करें, तो ज़्यादा बेहतर है। लाइट कलर में थोड़ा आपको ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा, जो भी होगा गंदा वो जल्दी समझ में आएगा। तो एक तो है। अब हम आ जाते हैं सोफे पे। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अब से पहली बार जो है जो मैं बता रहा हूँ वीडियो में, जनरली हमारे पास बनते तो रहते हैं, पर वीडियो हमने अभी इसका कवर नहीं किया कि जो हम सिलाई वाला पैटर्न है जो जनरली हम लोग यूज करते हैं। अगर आप यहाँ पे आप सिलाई दिखाएंगे, ये थोड़ा नीचे तक गया है, बॉर्डर तक। अच्छा, बॉर्डर तक लाने का क्या पर्पज है, यहाँ पे देखिए वैसे क्या है, ये पार्ट अलग रहता है जनरली, पर इसमें क्या है, हमने पूरे को एक ही में कवर किया है। इसकी खास बात क्या है, एक तो कंप्लेन आने का रिस्क नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई जॉइंट नहीं है। नीचे तक लाने का यही है कि एक नीचे चला गया तो यहाँ पे कोई भी बैठेगा, कोई भी प्रेस करेगा तो यहाँ पे कंप्लेन नहीं आएगा। और दूसरी चीज़, ये 10 mm की सीट के साथ सिलाई है। एक तो क्या है, कई बार जो जनरली हम लोग देखते हैं 5-6 साल यूज करने के बाद सोफे में जो मेजर कंप्लेन आती है कि कपड़ा जो है ऊपर का, अपर पार्ट का लूज हो जाता है। जैसे यहाँ पे बैठते बैठते कई बार ये कंप्लेन आता है कि ये वाला जो पार्ट है वो लूज हो जाता है। पर 10 mm या 1 इंची सॉफ्टी के साथ सिलाई करने में थोड़ा ये बेनिफिट है, जो कि ध्यान देने वाली चीज़ है कि उसमें क्या है, ये अगर यूज होएगा, कंप्लेन आने का जो रिस्क है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जब भी आप सोफ़ा बनाइए, खास तौर से जो कपड़ा ऐसा है जिसमें ईजिली सिलाई हो सकती है, तो इसमें प्रेफर करिए 1 इंची या 10 mm में एटलीस्ट आप सिलाई करवाइए। और कोशिश ये कराइए कि ये वाला जो पार्ट है इसमें आप जॉइंट ना लें, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम चांस रहते हैं कंप्लेन आने का। तो जो भी बनाते हैं, जो बनाने वाले हैं, वो भी थोड़ा इस चीज़ों को जानते भी हैं। अगर नए कस्टमर हैं जो अपने घर पे बनवाना चाहते हैं कस्टमाइज सोफे, तो वो भी ध्यान रखिएगा। और ख़ास तौर से जो जल्दी हमारे पास आते हैं, हम लोग चीज़ों को वही सजेस्ट करते भी हैं कि आप इस तरीके का बनवाइए तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा उसकी ड्यूरेबिलिटी रहेगी। एक तो पार्ट में आपका ये मैंने कवर किया, और दूसरी चीज़ होती है, देखिए इस तरीके के हैंडल में ये डिज़ाइन देखिए कस्टमाइज जो बनवाते हैं। अब इसमें क्या है, हमने 2 पार्ट में बनवाया है। अगर आप ये वाली लेयर देखेंगे हैंडल में और ये वाली लेयर देखेंगे, इसमें क्या किया है, कुछ लोग क्या करते हैं, इसी को भी इसमें सिलाई डाल देते हैं डायरेक्टली। अब हमने क्या किया, ये 2 अलग अलग पार्ट के फिर दोबारा से फिक्स किया। इसमें क्या है, एक तो मजबूती आ जाती है। अगर आप यहाँ से दिखाएं, अब से फ्रंट से अगर कोई कस्टमर बैठना भी चाहे तो ईजिली अगर इस पर बैठ भी जाता है तो इस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और ज़्यादातर क्या होता है, जो पाइपिंग वाले जो आप बना देते हैं, इसमें क्या है, अगर मान लीजिए कोई कस्टमर गैदरिंग अगर ज़्यादा होगी किसी कस्टमर के यहाँ, अगर कोई हैंडल पे बैठ जाता है तो उसमें बहुत रिस्क रहता है हैंडल डैमेज होने का। तो ये भी एक पॉइंट है कि आप कोशिश करिए कि हैंडल को इस तरीके से बनाएं कि मान लीजिए कोई बैठ भी जाता है तो हैंडल की मजबूती इतनी रहे कि वो ईजिली उस वेट को सह सके। एक तो ये हो गया आपका। दूसरा आता है सेंटर टेबल का। बहुत लोग ये कहते हैं कि जो स्टैंडर्ड साइज क्या रहता है, सेंटर टेबल हमें कैसी बनवानी चाहिए। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं कवर करने की।
एक तो स्टैंडर्ड है कि जहाँ पे आप बैठते हैं, अगर मान लीजिए इसी सोफे की अगर हम बात करते हैं, अब से आप इधर आ जाइएगा, अगर देखिए बैठने का जो स्पेस है कम से कम 8, ये देखिए ये गैप जो है जहाँ से आपका ये सीट स्टार्ट होता है जहाँ तक ये टेबल रखता है, कम से कम जो है 18 और या 17 इंची गैप होना ही चाहिए, ईजिली कोई भी जाके वहाँ से मूव करके बैठ सके। तो ये भी ध्यान रखने का है जो भी आप बनवाते हैं, जो कि कस्टमाइज सोफे, वैसे स्टैंडर्ड साइज़ की अगर बात करें सोफे के साथ जो 6x8 या 7x9 का जो सेट बनता है, जो जनरली मार्केट में सेल होता है, उसमें 2x3 का टेबल रहता है या फिर 3x3 का, ये जनरली ज़्यादा चलते हैं सोफे के साथ। अब इसमें क्या है, जो कस्टमाइज सोफे बनते हैं, कस्टमाइज सोफे में ये आ जाता है किसी लेंथ में बड़ी है आपकी, कोई लेंथ छोटी है, तो उसके हिसाब से कोशिश ये करिए कि जब भी आप बनवाते हैं तो हैंडल से आपका जो है टेबल वो बाहर नहीं निकलना चाहिए। जैसे मैं इसी की बात करता हूँ, अगर ये जो है हैंडल के अंदर ही रहना चाहिए, ये पोजीशन जो है ये सेम रहना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड साइज होगा। अब देखिए जनरली ये समझिए टेबल के बाहर तो कोई बैठने वाला है नहीं, हमें जो भी चीज़ रखनी है वो टेबल पर रखनी है और सामने वाला यहीं से पिक करेगा। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखने वाली हैं जब भी आप घर पे बनवाते हैं। अब आ जाते हैं इसमें, इस पर्टिकुलर सेट की हम क्वालिटी की बात करते हैं कि क्या मटेरियल यूज किया है, उसकी बात करते हैं। अब देखिए ये जो है ये स्वेट का कपड़ा है जो ऊपर लगा है, अपर वाला स्वेट में जो लाइट स्वेट आता है उसको हमने इस्तेमाल किया है और 10 mm की सीट के साथ हमने सिलाई दी है। और ये जो इस आउटर पार्ट की बात करें, जो मेरे आउटर पार्ट में लगे हैं सोफे में, ये हॉलैंड का है और कुछ लोग जनरली ये आपका वेलवेट भी बोलते हैं, तो ये वेलवेट का है, वो भी लाइट वाला। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ बना है। हम प्रेफर यही करते हैं, देखिए हॉलैंड का जनरली क्या है, सीट पे हम लोग जनरली कस्टमर को इसलिए सजेस्ट नहीं करते हैं, इसमें कंप्लेन आने के ज़्यादा चांसेस है। अगर आप बनवाना चाहते हैं तो हम यही कहेंगे कि हॉलैंड के आप थोड़ा सा जो वेटेड है, जिसमें कि आपका डबल अस्तर के कपड़े होते हैं, वो आप ज़्यादा बेहतर है। आप अगर आप सिंगल वाले से अगर आप चाहते हैं कि घर पे बनवाना, सिंगल में आप बनवाइए तो आप 10 mm का या 1 इंची का जरूर इस्तेमाल करिए। अब दूसरी चीज़ जो हम इसमें कवर करने वाले हैं कि एक तो एक कुशन कवर, कुशन देखिए हम जनरली क्या हम एक स्ट्रिप डाल देते हैं, इसमें कस्टमर की खासतौर से डिमांड थी कि इसी दोनों के कलर का अगर आप देखेंगे इस तरीके से क्रॉस बैंडिंग करिए। इसमें दो तरीके से बनवा सकते हैं, एक तो ये होता है कि आप सेम बटन बना के आप यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, तो इससे भी लुक बहुत बेहतर आता है। तो ये कस्टमर ने एक्चुअली वो चाहते नहीं थे, वो सिंपल एंड सोबर चाहते हैं, तो इसी वजह से इसमें नहीं किया है। और ख़ासतौर से जो जनरली गलती करते हैं कि डायरेक्ट फाइबर भर देते हैं, ज़्यादातर ये भी रहता है, कई लोग पूछते हैं कि सर किस तरीके से, उसमें इस तरीके से आप सिर्फ दिखा दीजिएगा। इसमें ये अस्तर वाला रहता है कपड़ा, अस्तर वाले में क्या है, कभी भी आप कुछ धुलना चाहे तो ईजिली इसको धुल सकता है निकाल के। अगर आप डायरेक्ट फाइबर भर देंगे तो उसमें क्या है, कस्टमर वो चेंज करना चाहे तो वो गंदा होने के बाद वो चेंज नहीं हो पाता है, तो ये थोड़ा रिक्सी भी रहता है। तो ये भी खासतौर से ध्यान देने वाली चीज़ है। इसमें अगर आप आउटर एक बार दिखा दीजिए स्टार्टिंग से फिर दोबारा, बहुत सिंपल एंड सोबर आपको दिखेगा। और अगर आप देखेंगे बात करेंगे पिछले 7 ऑर्डर जो हमारे पास जो हमने बैक टू बैक बनाए इसी कलर के, कॉम्बिनेशन लगभग सिमिलर ही रहा है और अच्छा भी लगता है। अगर आप देखेंगे थोड़ा सा हमने जो चेंजेस किया वो मैंने आपको बताया है कि सिलाई को हम थोड़ा आउटर पार्ट तक लेके गए हैं। अब बात करते हैं लैग की, जो हमारे पास आज खासतौर से कस्टमर जो आए थे कि लैग में हम लोग कौन सा सजेस्ट करेंगे। देखिए अगर बजट के हिसाब से, पहली चीज़ तो बजट पे ही सब कुछ निर्भर करता है। हम भी कुछ लेने जाते हैं तो सब में पहले देखते हैं हमारा पॉकेट कितना अलाउ कर रहा है। तो देखिए अगर हम जो जनरली अभी देते हैं, आपसे क्लोज से दिखा दीजिएगा, ये आपका 3 इंची फाइबर का लैग आता है। एक तो अभी तक हमारे पास जनरली क्या है, इसमें कंप्लेन बहुत कम है। देखिए बाकी आपके एसेस के हैं या फिर जो रोल गोल्ड के आते हैं बहुत सारे, जो पॉलिश वाले आते हैं, जो चाइनीज आते हैं, कोशिश यही करिए, हम तो यही लोगों को सजेस्ट करते हैं कि अपने देश में बनी हुई चीज़ों को ही प्रेफर करिए। और ये चीज़ें हैं आप या तो वुडन के साथ जल सकते हैं, वुडन में बहुत सारे अच्छे ऑप्शन हैं, वो भी आप ले सकते हैं। फाइबर में ये बेनिफिट है कि फाइबर में एक तो देखिए कई बार धुलाई होती है, पानी जाता है तो ये ख़राब नहीं होते हैं। और एक दूसरी इसका बेनिफिट ये है कि आपका कुछ भी हो, पत्थर हो, टाइल्स हो, ये आपका डैमेज नहीं करता है। तो ये बहुत बड़ा इसका प्लस पॉइंट है। और इसका आप देखिए कलर करना चाहें, जिसका सोफे का कलर है उसी कलर के अकॉर्डिंग इसमें पेंट भी हो जाता है, ये भी एक अच्छा एक प्लस पॉइंट है। तो इन चीज़ों को, ये छोटी छोटी जो बारीकियाँ हैं, इनको हम साथ साथ कवर करते रहेंगे। अभी हम इसी को कवर कर रहे हैं। इस सोफे का मैं जनरली से बात कर लेता हूँ, इसका डेप्थ कितनी है। ये आपका जो है 7x9 का स्टैंडर्ड साइज बना हुआ है।
2 इसके साथ ये पफी है आपके, और ये 2 है 2x3 का सेंटर टेबल। तो अभी इसी को कवर करते हैं, अगले नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं। अभी के लिए नमस्कार।